हेलो बच्चों, हम लोग अल्केन का एक पहले वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए। उसमें कुछ बाकी था प्रिपरेशन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बाकी था शायद। उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज है तो उसमें हम काम करते हैं। कुछ और है, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आप क्या कर सकते हो कि एल्युमिनियम के कार्बाइड में या बेरिलियम के कार्बाइड में वाटर को जब आप मिलाओगे तो आपको मीथेन गैस मिलेगा। मतलब मेटल कार्बाइड में वाटर मिलाओगे तो इसमें आपको मीथेन गैस मिलेगा। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड में वाटर मिलाने के बाद एसिटिलीन गैस मिलता है। तो यहाँ हम लोग रखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड B2C, बेरिलियम कार्बाइड। इसको हम लोग वाटर के साथ मिलाएंगे तो हम लोग को मिलेगा मीथेन गैस। लेकिन अगर कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर मिलावे हम लोग, तो जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, इस कैल्शियम कार्बाइड में जब आप वाटर मिलाओगे तो आपको यहाँ मिलेगा एसिटिलीन गैस। लेकिन एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड में वाटर मिलाओगे तो आपको मिलेगा मीथेन गैस। फिर एक बना सकते हो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोई भी एक्टिवेटेड हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हो और उसको अगर इसमें हम लोग मिला दें तो अल्केन बना देगा। जैसे RMgX में अगर वाटर मिलाओगे तभी भी तुमको मिलेगा RHMgOH। RMgX में अल्कोहल मिलाओगे तभी भी आपको मिलेगा RHMgORX। इसी तरह RMgX में प्राइमरी एमाइन मिलाओगे तो यहाँ बनेगा RH प्लस MgNHR और X। मतलब इसका एक हाइड्रोजन जो है यहाँ आके मिला, इसका हाइड्रोजन यहाँ आके मिला, इसका हाइड्रोजन यहाँ आके मिला। तो एल्युमिनियम हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब वाटर को डालेंगे तो हम लोगों से जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, अल्केन। जैसे देखो CH3MgBr, इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसमें हम लोग वाटर मिला दिए, H+ के प्रेजेंस में मिलाओगे तो और बेस्ट है। यहाँ से HCH3 के पास गया तो बना CH4 प्लस बनेगा MgBrOH। इस कंपाउंड का नाम होगा मीथेन। अगर हम लोग यही CH3MgBr को MgCl ले लें, यहाँ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ हम लोग CH3CH2OH मिला दें, कहेगा इथेनॉल को इसके साथ रिएक्शन कराइए। तो इथेनॉल का H जो है वो CH3 के पास जाकर मिल जाएगा और बन जाएगा CH4, यहाँ हो जाएगा MgOCH2CH3 और साथ में हो जाएगा Cl। यहाँ जो बना वो क्या हुआ, मीथेन गैस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, जो अपने हाइड्रोजन को ईजिली दे सकता है, उसके साथ अगर रिएक्शन कराया जाएगा तो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। एक प्रोसेस यह होगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी है,
बोले सॉरी अल्केन का प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्केन का प्रॉपर्टी। तो इसमें दो तरह की प्रॉपर्टी होती है जनरल, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं हम लोग, स्टेट देखेंगे, कलर देखेंगे, ओडर देखेंगे, सोलबिलिटी देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें 4 कार्बन जो है C1 से लेके C4 तक, मतलब क्या हुआ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 गो कार्बन जो है वह गैस होता है। C5 से C17 तक क्या होगा, लिक्विड होगा। C18 से जो हायर मेंबर होगा वह क्या होगा, सॉलिड होगा। सभी के सभी कलरलेस होंगे, सभी के सभी ओडरलेस होंगे, सभी के सभी टेस्टलेस होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दे आर कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो हम लोग लिखेंगे दे आर soluble in organic solvent but insoluble in water। बहुत लोग स्लाइटली soluble लिखता भी है, लेकिन नहीं, insoluble in water ड्यू टू लैक ऑफ H बॉन्डिंग। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का नंबर बढ़ाइएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाइएगा वैसे वैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो भैया, बढ़ रहा है, सरफेस एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, वंडरवाल फोर्स क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट में इवन नंबर वाले का ज़्यादा होगा और नंबर वाले का कम होगा, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैराफिन। अल्केन को बोलते हैं हम लोग पैराफिन। पैराफिन का मतलब क्या होता है भैया, लिस्ट रिएक्टिव। तो जब लिस्ट रिएक्टिव भैया है, लेस रिएक्टिव है, तो ये तो जनरल रिएक्शन करेगा नहीं, तो यह कौन सा रिएक्शन देगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद यह देगा ऑक्सीडेशन, उसके बाद देगा एरोमेटाइजेशन, उसके बाद देगा आपको आइसोमेराइजेशन। लेकिन एडिशन रिएक्शन, यह सब रिएक्शन जो है जनरली न्यूक्लियोफाइल वगैरह से अटैक इस पर नहीं होगा, इसलिए उस टाइप का रिएक्शन ज़्यादा नहीं देगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहीं पे हम लिख देते हैं, काहे उतना पेज बर्बाद होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कार्बन जो है किसी एक्स के साथ जुड़ा हुआ, कोई वाई नाम का रिएजेंट आया और इस कार्बन पर अटैक किया और एक्स को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे वाई आके सब्स्टिट्यूट हो गया और एक्स यहाँ से हट गया। तो जब वाई आके सब्स्टिट्यूट किया, अब यह फ्री रेडिकल हो सकता है, कोई भी फ्री रेडिकल हो सकता है, इसलिए यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, सीधा देखेंगे कि कोई रिएजेंट अप्रोच किया और उसके हाइड्रोजन को, मतलब यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ H को अलग कर दिया, तो यहाँ जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली 3 टाइप्स के हम लोग जानते हैं। एक का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
तीसरा होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिमाग में याद रखना है कि अल्केन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता है, अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं करेगा। बचा कौन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अल्केन गिव्स कौन सा रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन कौन सा रिएक्शन दिखाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, जिसमें हैलोजनेशन होगा, नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन। तो इस पेज को नोट कीजिए, इसके बाद हम लिख देते हैं, हो गया, ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। तो पहला रिएक्शन हम लोग क्या देखते हैं? हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का मतलब क्या होगा? हैलोजन आएगा, हाइड्रोजन को भगा देगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? हैलोजनेशन। इसमें हैलोजनेशन मतलब क्या होगा? X2 से रिएक्शन कराना। तो X2 में कौन कौन हो सकता है? F2, Cl2, Br2 और I2। लेकिन इसमें रिएक्टिविटी हैलोजन का क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ X2 क्या होगा इसमें? F2, तब होगा Cl2, तब होगा Br2, तब क्या होगा? I2। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से आसानी से हो सकता है? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टर्शियरी से होगा, तब होगा सेकेंडरी से, तब होगा प्राइमरी से, तब होगा मीथेन से। क्योंकि यह रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इसमें जो है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसमें सबसे ज़्यादा होगा बेंजाइल, तब होगा एलाइल, तब होगा टर्शियरी, तब होगा सेकेंडरी, तब होगा प्राइमरी, तब होगा मिथाइल। तो अब तो इसमें बेंजाइल एलाइल की बात ही नहीं है, इसमें टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की बात है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर अल्केन में हम लोग हैलोजन को डालते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में X2 का यूज किया जाए, तो बनेगा हेलो अल्केन प्लस HX। जैसे हम लोगों ने लिया RH और इसमें Cl2 मिलाया, तो क्या बना? RCl प्लस HCl। इसमें डिफ्यूज सनलाइट का यूज करेंगे हम लोग, ब्राइट सनलाइट यूज नहीं करते हैं, डिफ्यूज सनलाइट का यूज करेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा? जैसे मीथेन है, Cl2 से रिएक्शन करेगा तो बनेगा CH3Cl प्लस HCl। लेकिन अगर इसी टाइप का कार्बन आ जाए प्रोपेन, और इसको अगर Br2 से रिएक्शन कराया जाए और हीट किया जाए, तो क्या होगा भैया? यहाँ सेकेंडरी का भी कार्बन है और यहाँ प्राइमरी का कार्बन है। तो हाइड्रोजन रिप्लेस कहाँ से होगा? पहले टर्शियरी से, तब सेकेंडरी था, इसमें तो टर्शियरी नहीं है, इसमें सेकेंडरी है, तो पहले कहाँ से होगा? सेकेंडरी से, तब क्या होगा? प्राइमरी से। मतलब इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा। सब कुछ तो नहीं न लिखा जा सकता है जी। यूट्यूब बनाने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि सब कुछ क्लास के जैसे थोड़ी पढ़ाया जा सकता है। हाँ, सब कुछ ब्रीफली बता दिया गया, बच्चा पढ़ा हुआ है किताब से, उसको नोट किया, मिलाया। इसको मेजर बोलते हैं, इसको माइनर बोलते हैं। इतना ही काम किया जा सकता है। इसमें क्या हो, अगर मान लो कि हैलोजन एक्सेस कर दिया जाए, जैसे CH4 है, इसमें Cl2 को एक्सेस अमाउंट में मिला करके सनलाइट में मिला जाए, तो इसमें क्या होगा? एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसमें मिक्सचर बना देगा। जैसे CH3 Cl, CH2 Cl2 प्लस CH Cl3 प्लस C Cl4 प्लस 4 HCl। अब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना पड़ेगा, खर्चा ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि X2 रखें तो थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में रखें, ताकि हेलो अल्केन बने। लेकिन अच्छा हेलो अल्केन इससे नहीं बनता है, सीधा बात है। इसीलिए अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाया जाता है, अल्कीन से हेलो अल्केन बनाया जाता है, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है।
इसमें जब बनेगा तो एक प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए हम लोग कोशिश नहीं करते हैं कि इससे हेलो अल्केन बनाया जाए। 12वीं क्लास में इसीलिए बताया जाता है कि अल्कीन से, अल्कोहल से हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस सब चीज़ बताया जाता है कि, लेकिन 11th में तो चूंकि यही पढ़ना होता है इसीलिए बच्चा सबको इतना बताया जाता है। दूसरा रिएक्शन होता है बाबू नाइट्रेशन। इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया जाता है NO2 ग्रुप से। तो दिमाग में याद रखना, इसमें करना होता है रिएक्शन विथ कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3, सॉरी कॉन्क H2SO4 नहीं भाई, कॉन्क HNO3 नाइट्रेशन है। अब क्या बोलता है कि अल्केन को अगर हम लोग कॉन्क HNO3 के साथ अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएं तो कहेगा नो रिएक्शन। अगर इसी को हम लोग 200 पर कराएंगे कहेगा नो रिएक्शन, नहीं करेगा। इसको थोड़ा 300 डिग्री सेल्सियस पर भी ले जाएंगे तो कहेगा नो रिएक्शन। ए भैया तो कितना डिग्री पर करेगा, तो इसके लिए हम लोग को लेके जाना पड़ेगा 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो अल्केन को जब हम लोग कॉन्क HNO3 के साथ क्या करेंगे 400 to 500 डिग्री में, जनरली 430 to 450 के बीच में लिया जाता है, यही लिया जाता है इतना के बीच में, तो नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। अब आप ही सोचो कि इतना डिग्री सेल्सियस है तो फ्री रेडिकल तो बनना ही बनना है, और जब फ्री रेडिकल बनना है तो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन भी तो एग्जाम्पल हो गया ना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इसमें हम लोग जैसे मान लो कि आपने एक मीथेन लिया और इसमें कॉन्क HNO3 कराया रिएक्शन, तो आपको क्या मिला 430 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करोगे तो आपको बनेगा CH3NO2 और H2O जो है यहाँ वेपर बन के उड़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर उतना ज़्यादा है। अब अगर हम लोग C2H6 को हम लोग सेम रिएक्शन कराएं कॉन्क HNO3 से कितना डिग्री पे 430 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ बनेगा नाइट्रोइथेन, इसके साथ माइनर प्रोडक्ट में बनेगा नाइट्रोमीथेन प्लस इसके साथ बनेगा वाटर। तो फ्री रेडिकल है तभी ना इस टाइप का रिएक्शन करा रहा है। अब उसके बाद आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में रिएक्शन किससे कराया जाता है कॉन्क H2SO4, मतलब SO3H सल्फोनिक ग्रुप जो आता है वह हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो अल्केन जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर, या छोटा अल्केन जो है जैसे 1 से लेके 5 तक कार्बन वाले कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो मतलब है कि हम लोग अब कराने जा रहे हैं भाई लोअर अल्केन नहीं करेगा, तो हम लोग करा सकते हैं C6H14 हेक्सेन को कॉन्क H2SO4 के साथ। अगर हम लोग इसको रिएक्शन कराएं तो ये बनेगा C6SO3H प्लस बनेगा H2O, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। मतलब 5 कार्बन तक जो भी अल्केन होगा वह रिएक्शन नहीं करेगा, 6 कार्बन से होगा कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करके सल्फोनिक एसिड बना देगा, हेक्सेन बनाएगा, हेप्टेन बनाएगा, उसके बाद वाले कंपाउंड बनाएंगे लेकिन उससे पहले वाले नहीं बनाएंगे। अब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में 1 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कंबसन। कंबसन में कंप्लीट कंबसन आप करा सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसमें हम लोग 3n+1/2O2 डाल देते हैं, इसको जलाते हैं तो ये देता है n मोल ऑफ CO2, n+1 मोल ऑफ H2O और इसके साथ निकलता है हीट। तो जैसे n के जगह पर 1 रखोगे तो यहाँ फॉर्मूला या CH यहाँ बना 2O2, इसको जलाए आप तो बन गया CO2 प्लस बन गया 2H2O प्लस क्या मिल गया इसके साथ हीट। फिर आप C2H6 को लिए तो 7/2O2 आएगा, 2 खाली यहाँ पुट कर दोगे, जला दोगे इसको तो बनेगा 2CO2 प्लस 3H2O प्लस बनेगा कौन सी हीट। तो मतलब एक्सेस एयर में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा CO2 प्लस H2O देगा। अगर हम लोग इसी को इनकम्प्लीट कंबसन करा दें, इनकम्प्लीट कंबसन, तो इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होगा भैया, मीथेन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा,
लेकिन CO बना देगा और H2O बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। या क्या करेगा भैया, यही मीथेन जो है O2 के साथ जलेगा तो कार्बन ब्लैक बना देगा और H2O बना देगा। अब इसको बैलेंस कीजिए, 2 2 2 2 4 4 3, ये कितना है C, ठीक है, 2H2 हो गया बैलेंस। इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो उसमें क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक देगा। अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, अगर मीथेन को एयर के साथ हम लोग कॉपर ट्यूब में पास कराएं 200 डिग्री सेल्सियस 100 ATM प्रेशर, देगा मीथेनॉल, 2 मोल कर दें, 2 मोल देगा। अगर इसी मीथेन को एयर के साथ मोलिब्डेनम ऑक्साइड में 200 ATM प्रेशर पर थोड़ा हीट किया जाए तो बनता है फॉर्मल्डिहाइड और प्लस साथ में बनता है वाटर। तो इसको कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। अब एक होता है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, कन्वर्सन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर्स। तो जैसे में क्या करो, इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो, यहाँ CH2 CH को अगले पेज पर बना देते हैं, इसमें नहीं हटेगा आइसोमेराइजेशन, एक बना देते हैं छोटा सा और। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आइसोमेराइजेशन। इसमें एक आइसोमर से हम लोग को क्या करना है, दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे मान लो कि आपके पास ब्यूटेन है, आप इसमें क्या करो, AlCl3 प्लस HCl को मिलाओ, 200 डिग्री सेल्सियस लगभग 35 ATM प्रेशर पास कराओगे, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल ब्यूटेन जो है N ब्यूटेन वह एक ही बार में चेंज होके बन जाएगा आइसोब्यूटेन। मतलब इसको एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिए, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, आइसोमेराइजेशन। एक ही कंपाउंड को हम लोग क्या बना दें, बना, जैसे देखो CH3 CH3 CH2 CH3, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें तो लोग क्या करो, AlCl3 प्लस HCl रख दो, कितना 200 डिग्री सेल्सियस 35 ATM प्रेशर, ऐसा भी बन सकता है। एक कंपाउंड, चलो ऐसा बन जाएगा CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया एक आइसोमर से किस में हो गया, जैसे आइसो से नियो में चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेराइजेशन। अब एक आता है एरोमेटाइजेशन। इसमें कार्बन 6 अप टू कार्बन 6 होना चाहिए। क्या होता है कि डायरेक्ट जो ई अल्केन है वो कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इसमें क्या किया जाता है, Al2O3 और Cr2O3 600 डिग्री सेल्सियस और लगभग 15 ATM प्रेशर रिएक्शन कराया जाता है। तो अल्केन से एक बार क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे तो लोग के पास हेक्सेन है, C6H14 है, इसमें तो लोग क्या किया, Al2O3 और Cr2O3 600 डिग्री सेल्सियस 15 ATM प्रेशर पर रिएक्शन कराया, तो यहाँ डायरेक्ट बन गया बेटा तो लोगों का बेंजीन, प्लस साथ में क्या निकल गया
3H2। अगर उसी तरह C7 है, H16 हेप्टेन है, इसमें Al2O3 और Cr2O3 600 डिग्री सेल्सियस पर 15 atm प्रेशर पर रिएक्शन कराया जाएगा, तो ये बन जाएगा टॉलिन प्लस 3H2 निकल जाएगा। तो डायरेक्ट एलिफैटिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर दिए हम लोग? एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एरोमेटाइजेशन। इसमें वन आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर दिए तो क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोमेराइजेशन। अब आप लोग को लिख के क्वेश्चन इसका बनाना है। हैलोजेनेशन किसको बोलेंगे? इसका एग्जाम्पल देना है एक, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, आइसोमेराइजेशन एंड एरोमेटाइजेशन। या आप लोग इसका बना के लाइएगा, उसके बाद आगे की बात की जाएगी, फिर अगले बात कल क्लास किया जाएगा तो फिर आगे बात किया जाएगा।